हेलो गाइस, मैं राजेंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश स्टडी पॉइंट 26 में एक बार फिर स्वागत है। सॉरी दोस्तों, मैं इतने लंबे समय तक यूट्यूब से दूर रहा, यूट्यूब पर वर्क नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहते हैं। तो इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, लिस्ट ऑफ शेक्सपियरियन फूल्स। यहाँ से दोस्तों आपको बता दें कि चाहे वो टीजीटी का हो एग्ज़ाम, चाहे पीजीटी का हो या किसी अन्य डीएसएसबी का हो या किसी का भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको निश्चित पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो और प्रोवाइड कराया जाए। तो इस लिस्ट में एक छोटी सी कोशिश है और देखते हैं कि ये जो फूल कैरेक्टर हैं इनमें से एक कैरेक्टर हमें आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक, चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं द फूल। अब फूल किस में है? इन टाइमन ऑफ एथेंस में है। वेरी इम्पोर्टेंट है और कई बार ये हमें पूछा भी जा चुका है, एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, इसको ध्यान में रखें। द फूल, अ फूल है, द फूल नहीं है, अ फूल है। तो ये टाइमन ऑफ एथेंस में है, ये आपको ध्यान में रखना है। एटोलिप्स, ये है विंटर्स टेल में आता है। ठीक है, बस इतना सा हमें ध्यान में रखना है कि ये किस में कैरेक्टर है बस। और इसके बाद आता है सिटीजन, ये आता है जूलियस सीजर में। कॉल्टेन इन, ये आता है सिम्बरलाइन में। क्लाउन इन ओथेलो में है। कई बार पूछा भी जा चुका है कि क्लाउन जो है कैरेक्टर किस में है। तो सीधे सीधे कैरेक्टर पूछ लेते हैं, मोस्टली यही कैरेक्टर पूछते हैं जिनमें कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इम्पोर्टेंट सब कैरेक्टर हैं। क्लाउन जो आपको ध्यान में रखना है कि ओथेलो में है। उसके बाद है, फिर क्लाउन है एक ट्राइटस एंडोनिकस में आता है, जो आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है कॉस्ट्रेट, ये है इन लव और लास्ट में है। बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, हो सकता है कि एग्जाम में इस बार पूछ लिया जाए। दिस क्लाउन इज रेफर टू एज द फूल इन एक्ट 5 सीन सेकेंड, but the word in this context the simplicity for a silly man, he is not simple enough to be। तो ये सब छोड़ दीजिए, हमें बस ये देखना है कि कस्टर्ड जो है वो कैरेक्टर किस में है, फुल कैरेक्टर है वो किस में है। 7 नंबर का मुझे ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, खुद देखिए, अपने फ्रेंडों को शेयर करिए। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट सूचना आप लोगों को बता दे रहे हैं, एक जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें एक सेट आपको डेली कराया जाएगा विद डिस्क्रिप्शन के, आंसर के साथ डिस्क्रिप्शन टोटल व्याख्यात्मक होगा। हर एक चीज़ को उसमें समझाएंगे। मोस्टली ये 1 या 2 दिन में ही हम स्टार्ट कर देंगे, जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं डे में लाइव क्लास के लिए। तो इसको आप मिस मत करिएगा, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चंस, हर एक जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतना अच्छा एग्ज़ाम। तो चलिए इसी में आगे और बढ़ते हैं। तो फिर आता है डॉगबरी। देखिए डॉगबरी जो है कैरेक्टर बहुत पूछा जाता है,
बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट आप कहीं नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे या नोटबुक पे, डायरी पे नोट कर सकते हैं। डॉगबरी कैरेक्टर किसमें है? तो मच एडो अबाउट नथिंग में आता है डॉगबरी। इसके बाद होता है ड्रोमियो ऑफ एप्सिस, इन कॉमेडी ऑफ एरर में आता है। ड्रोमियो ऑफ एफेसियस जो आता है वो कॉमेडी ऑफ एरर में है। ड्रोमियो ऑफ शारिप्सिस ये आता है कॉमेडी ऑफ एरर में। ये दोनों होते हैं, जुड़वा होते हैं, और जो दोनों कैरेक्टर हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, फुल कैरेक्टर हैं। ये इनकी जो है शक्ल बिल्कुल एक जैसी होती है, इनकी शक्ल भी एक जैसी होती है, और जो इनके नौकर होते हैं, जो इनके सर्वेंट्स होते हैं, उनकी भी शक्ल एक जैसी होती है। तो इनमें कहानी में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, वो जो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। फिर आता है फालस्टाफ, जॉन फालस्टाफ जिसको कहते हैं। ये आता है हेनरी फोर्थ में पार्ट फर्स्ट में, एंड हेनरी फोर्थ के सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में दोनों में आता है। फालस्टाफ को ध्यान में रखने। फर्स्ट और 12th नाइट में है वन ऑफ शेक्सपियर मोस्ट मल्टी फेसेस क्लाउन्स फेसेस इज इम्प्लाइड ऑफ ओलिविया but is the equally at the home in Orsino Holmes fight in full character। इसको फुल कैरेक्टर के श्रेणी में आता ही है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। जो एक अच्छा सा एंटरटेनमेंट होता है इसमें करता है। फिर इसमें ग्रोमियो है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, फुल कैरेक्टर है, और ये है टाइमिंग ऑफ द शो में बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। सो गाइस इसको आप लर्न करके रखिए, याद करिए, यहाँ से एक कैरेक्टर ज़रूर पूछा जाएगा। उसके बाद है लुएंटेस, बहुत पूछा जाता है लुएंटेस। ये 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में है। इन 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में ये कैरेक्टर आता है, बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इसलिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, नोट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर करें, ताकि अपने साथ अपने फ्रेंडों को भी इस चीज़ का लाभ उठाएं। इसके बाद आता है सीधे हमारा, और हाँ, लंच ऑफ द सिंपल एंड पास्टोरल भी है। ये पास्टोरल भी है, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। और इसके बाद कैरेक्टर आता है हमारा लैंसलॉट गोबो। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में आता है। लैंसलॉट गोबो केवल हमें ये ध्यान रखना है कि ये किस में है कैरेक्टर, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। इसके बाद हमारा जो कैरेक्टर आता है वो हमें विशेष ध्यान में रखना है। पढ़ने को आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेविस, ये कैरेक्टर आता है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में, बहुत इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर। लेविस, ये कैरेक्टर पूछ लिया जाता है कि भाई किस में है। पहली बात तो फुल कैरेक्टर जितने भी हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, का बहुत इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम के लिए, तो इनको मुझे याद रखना है। उसके बाद आता है निक बॉटम, बहुत कैरेक्टर है, बहुत कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है। इसका एक जो मिडसमर नाइट ड्रीम में है बहुत बड़ा अहम रोल होता है निक बॉटम का। उसके बाद पॉम्पी आता है। पॉम्पी मेजर फॉर मेजर में है। होल इन दिस क्लाउन जो है इन इम्प्लस ऑफ द ब्रदर्ड, कहने का मतलब है जो पॉम्पी है जो मेजर ऑफ मेजर में है। बस इतना सा हमें याद रखना है। उसके बाद आता है पक।
ठीक है। पक भी है, पक जो है मिडसमर नाइट ड्रीम में है। और जो पक जो होता है उसका काफ़ी अहम रोल होता है प्ले के अंदर, तो इसको मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। शेक्सपियरियन फूल है, प्रोटैगनिस्ट एंड द अदर, ठीक है। डिटेल्ड नहीं करेंगे, केवल हमें यहाँ पर कैरेक्टर ही देखने हैं, फुल कैरेक्टर को ही देखना है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर स्पीड है, स्पीड एक कैरेक्टर आता है, फुल कैरेक्टर है, जो आता है 2 जेंटलमैन ऑफ बैरोना में, 2 जेंटलमैन ऑफ बैरोना। स्पीड द क्लेवर एंड बिटी सर्वेंट होता है। ये स्पीड जो होता है बिटी एंड क्लेवर सर्वेंट होता है। दिस इज नो मेंटेन एन स्पेसिफाइड ड्रेस एंड एनी इंडिकेशंस ऑफ इनर लेंस द डोमेस्टिक फूल इन जस्टर। इसके बाद आता है द फूल। एक केवल फूल है, अ फूल है, वो किस में था ये आपको ध्यान में रखना। और एक द फूल है, वो किस में है, अ फूल हमारा करेक्टर है, पहले ही करेक्टर था अ फूल। देखिए फर्स्ट करेक्टर ही हमारा था अ फूल। अ फूल अगर पूछा जाता है तो टाइमन ऑफ एथेंस में, और द फूल अगर पूछा जाता है तो किस में आएगा, द फूल आता है हमारा किंग लियर में। जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी, अ फूल और द फूल दोनों कैरेक्टर को ध्यान में रखना, और फुल कैरेक्टर दोनों है। द ग्रेवेडियर्स इन हैमलेट में है, फुल कैरेक्टर है, जिसके बारे में शायद नहीं अभी जानते हैं तो समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। द पोर्ट्रेट पॉटर जो मैकबेथ में आता है, और द थर्सिस ये आता है हमारा ट्रायल्स एंड क्रेसिडा में, बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। फिर आता है टच स्टोन, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, या कहिए आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है टच स्टोन। ये आता है एज यू लाइक इट में। टच स्टोन जो होता है इसकी बहुत सी क्वालिटियाँ होती हैं, बहुत सी क्वालिटी होती हैं इसमें, और बहुत अहम रोल अदा करता है इस प्ले में। एज यू लाइक इट में टच स्टोन इज़ द डोमेस्टिक फूल है, डोमेस्टिक फूल है, बिलोंग टू द डक ब्रदर्स इन फेडरिक ही वाइस फूल ऑल थॉट्स। ये वाइस फूल भी कहा जाता है, और क्यों, ये बहुत होशियार होता है। एंड रोजालैंड एंड सिलिया जैकलिंग्स से ही इज़ नेचर फूल। अब इसको नेचर फूल भी किसने कहा, तो फिर हो जाएगा हमारा कौन, टच स्टोन। चलिए इसके बाद आपको लेके चलते हैं। चलिए बाकी चीज़ें हैं, आप देखिए। ट्रिंक्लो ट्रिंक्लो करेक्टर किस में है, ट्रिंक्लो फूल करेक्टर किस में है, तो टेम्पेस्ट में है, इन द टेम्पेस्ट में आता है। ट्रिंक्लो जो होता है इन कंसिडर्ड टू बी द जस्टर वट एज ही इज़ ओनली सी द स्टेपनो एंड कैलिवन। जो ट्रिंक्लो करेक्टर है, जो फुल करेक्टर है, जो आपको ध्यान में रखना है कि फुल करेक्टर है, और ये किस में दिखता है हमारा, टेम्पेस्ट में। इसके बाद एक और करेक्टर हमारा आता है, फिर यूरिक इन हैमलेट में आता है। द डिस्ग्रेस फॉलोज ऑफ इन्फिनिटी जस्ट हु इंस्पायर वन ऑफ प्रिंस हैमलेट फेमस सॉलिलोकी। ये इनकी एक सॉलिलोकी है, यहाँ से स्टार्ट होती है। बस यहाँ पे इतने
27 जो हैं फुल कैरेक्टर हैं आपके लिए लर्न करने के लिए। अब आपको इससे ज़्यादा कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं, एक ही वीडियो में सारे फुल कैरेक्टर आपको हमने बता दिए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर, अगर अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसी टाइप से एक अच्छा सा वीडियो मैं नेक्स्ट लाऊंगा। चलिए तब तक के लिए सभी को